बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। जुनैद अंसारी एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मुकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी चंद एक ख़बरें, हालात इर्द गिर्द जो हमारे चल रहे हैं। महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज, पहला कतरा बारिश का, पहला पत्थर, रावलाकोट गाज़ियों और शहीदों की सरज़मीन से नारे मस्ताना बुलंद हुआ। पूरे आज़ाद कश्मीर और पूरे पाकिस्तान में ये आवाज़ फैलती चली गई। आज सूरत हाल ये है कि मुज़फ़्फ़राबाद, कोटली, मीरपुर और आज़ाद जम्मू कश्मीर के तूल व अर्ज़ में ख़वातीन और बच्चों ने रैलियाँ निकाली। महंगाई के ख़िलाफ़, बिजली की कीमतों के ख़िलाफ़, बिजली की ज़ालमाना कीमतें जिन पर टैक्स मुबैना तौर पर आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत ने वसूल किया, अरसा दराज से वसूल करते रहे। सालार जमहूरियत साबिक़ सदर वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार सिकंदर हयात ख़ान मरहूम के साहिबजादे मेरे साथ रेडियो पाकिस्तान, रेडियो आज़ाद कश्मीर प्रोग्राम में मौजूद थे और उन्होंने उनकी बरसी के मौका पर, दूसरी बरसी के मौका पर उन्हें याद करते हुए कौम को और हमें याद दहानी कराई कि बिजली का ₹2.59 फ़ी यूनिट कीमत का मुआहिदा मंगला डैम रेजिंग के मौका पर उस वक्त के वज़ीर आज़म सरदार सिकंदर हयात ख़ान मरहूम ने किया था। मीरपुर में चक हरियाम पुल, वाटर सप्लाई स्कीम, ग्रेटर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज स्कीम और दीगर जितनी भी स्कीम्स थीं, ये सारी की सारी सरदार सिकंदर हयात ख़ान मरहूम ने मुआहिदे में मंजूर करवाई थीं। अब उन पर अमल बाद में आने वाले हुक्मरानों ने उसके ट्रू स्पिरिट में नहीं किया, तो उनसे पूछना बनता है। बिजली की अगर कीमत उस वक्त फ़ी यूनिट ₹2.59 सरदार सिकंदर हयात ख़ान मरहूम हासिल कर सकते थे, तो बाकी जो आगे हुक्मरान आते रहे, आखिर क्यों वो इसको कैरी ऑन न कर सके? क्यों वो इस पर हुकूमतों को, पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इदारों को, वापडा को या दीगर आगे चल के डिस्कोस, डिफरेंट कंपनीज़ वहाँ पर बन गई, सप्लाई की, नेपरा या जो कुछ भी बना वहाँ पे, उनके साथ इस मुआहदे को कैरी फॉरवर्ड करना, इसको मज़ीद नोक पलक संवारना और यहाँ के लोगों के वसाइल, यहाँ के लोगों के जो हकूक़ हैं, इन पर बात करना इस क़यादत का काम था। हम तो यहाँ तक सुनते हैं कि यहाँ पे जनरल परवेज़ मुशर्रफ मरहूम ने जब मुफ्त बिजली देने की बात की थी, तो कुछ सियासी लोगों ने, सियासी हज़रात ने 9 या 16 गाड़ियाँ मांग ली थीं और वो गाड़ियाँ उन्होंने हैरान परेशान होकर दे दी। और वो भी सोच रहे होंगे कि किस कदर अहमक किस्म के ये लोग हैं कि हम इनकी कौम को अरबों रुपए की बिजली मुफ्त देने की बात कर रहे हैं और ये लोग जो हैं अपने लिए चंद एक गाड़ियाँ, चंद करोड़ रुपए की गाड़ियाँ ले के तो कौम को ज़िबा कर रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा गॉसिप में ये ख़बर चलती है और सीना गज़ब में ये जो ख़बरें हैं तमाम कश्मीरी सुनते रहते हैं और अपने अपने लुग़त के मुताबिक जो लोग इसके ज़िम्मेदार थे उनको अलक़ाबात से नवाजते रहते हैं। तो आज फिर मीरपुर, कोटली, रावलाकोट, मुज़फ़्फ़राबाद, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में आज़ाद कश्मीर ने ख़वातीन और बच्चों ने जो रैलियाँ निकाली, इससे साबित हुआ कि ये तहरीक जो कि जॉइंट एक्शन कमेटी, ताजर तंजीमें, मुख्तलिफ़ वो तंजीमें जो कश्मीर बने का खुद मुख्तार का नारा भी लगाती हैं, वो अगर तहरीक ये चला रही हैं तो ये तहरीक 100% पुरअमन है और इसको वायलेंट बनाने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं, दर हकीकत वो हालात को ख़राब करना चाहते हैं। मेरे साथ सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब मौजूद थे। उन्होंने भी ये बात की कि यहाँ पे सोशल मीडिया पे ये ख़बर फैलाई गई कि फ्रंटियर कांस्टेबलरी, पंजाब कांस्टेबलरी और रेंजर्स को यहाँ पर तलब कर लिया गया है। और सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब ने कहा कि सोशल मीडिया पे यहाँ तक ख़बर फैला दी गई थी कि रावलाकोट में 500 या 1000 वहाँ पे रेंजर्स के या FC के जवान आ भी गए हैं। तो सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब ने कहा कि मेहरबानी करके ऐसी ख़बरें मत फैलाएं जो झूठी भी हों और इदारों के ख़िलाफ़, इदारों में और अवाम में खलीज पैदा हो। हिंदुस्तान तो डे वन से ये चाहता है कि मकबूदा जम्मू कश्मीर में जो कुछ वो कर रहा है, पाकिस्तानी फ़ौज भी खुदा न खास्ता कोई ऐसे हालात में यहाँ पर अवाम के सामने आए कि हिंदुस्तान को ड्रम बीटिंग करने का मौका मिले दुनिया के आगे कि देखिए जनाब, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर जो लफ्ज़ इस्तेमाल करता है पाकिस्तान को तंग करने के लिए, देखिए वहाँ पे क्या हो रहा है। मेरी फ़ैसला साज़ क़ुव्वतों से पहले भी दरख्वास्त रही है, अब भी गुजारिश है
कि जनाब ये 400 मेगावाट जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम कह रहे हैं कि इनको मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए, ये आप इन पे कोई एहसान नहीं करेंगे। अगर 2800 3,500 मेगावाट यहाँ पे बन रही है और 10,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स हाइडल पावर के इस वक्त पाइपलाइन में हैं, तो अगर आप 400 मेगावाट दे देते हैं तो आपने मंगला डैम बनाते हुए भी ये बात कही थी कि हम मुफ्त देंगे पूरे आज़ाद कश्मीर को। रेजिंग के मौका पे भी आपने ये कहा था, हमारी सियासी क़यादत अलबत्ता चंद गाड़ियाँ लेकर तू ही नादा चंद कलियों पर कनात कर गया, वो एक शेर भी था ना। तो देखते हैं कि अब ये मामला कहाँ तक जाता है। चौधरी अनवारुल हक साहब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर केस को अच्छे तरीके से प्लीड कर रहे हैं। अल्लाह करे कि जो बाकी सियासी हजरात जो हैं वो भी अपना वज़न अवाम के पलड़े में डाल दें। फ़िलहाल तो हम देख रहे हैं कि ये तमाम वज़रा जितने भी बेमहकमा वज़रा बैठे हुए हैं, ये इसलिए शायद नहीं बोल रहे कि कहीं जैसी कैसी भी वजारत इनको दी गई है ये इनसे ये भी न छीन ली जाए। तो मेरा ख्याल है कि अपने इस कंबल के चोरी किए जाने के डर से ये सारे लोग चुप साधे हुए हैं। अलबत्ता एक बात मुझे सरदार फारूक सिकंदर साहब ने बताई कि मुस्लिम लीग नून के तमाम रहनुमाओं का इजलास हुआ शाह गुलाम कादर साहब की सदारत में। मियां नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के हवाले से जो कुछ वो मुस्लिम मीटिंग्स कर रहे हैं, वहाँ पर वो बताते हैं कि उन्होंने ये बात की है कि अगर हम आज अवाम के साथ खड़े ना हुए, अवाम से हम लाताल्लुक़ रहे, तो याद रखिए कि अवाम भी हमसे फिर लाताल्लुक़ हो जाएगी। मैंने डे 1 जब ये पहला व्लॉग किया था आज़ाद कश्मीर में बिजली की सूरत हाल के हवाले से, मैंने आपको बताया था कि ये कैंपेन लीडरलेस कैंपेन है, इसमें अवाम ही इसके प्रोटेस्टर हैं और अवाम ही इसके लीडर हैं। तो अब देखें जनाब आगे चल के क्या होता है। मियां नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान में आमद की ख़बरें, तैयारियां, दीगर चीज़ें हो रही हैं। इसके साथ ही अफवाहों का एक बाज़ार गर्म हो चुका है और बहुत से लोगों की ख्वाहिशात पर मबनी ख़बरें और अफवाहें ये उड़ी हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान बुलाकर कच्ची अखीं उनको गिरफ़्तार कर दिया जाएगा और एक नई किंग्स पार्टी का क़याम पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर में कोई अमल में आ रहा है। ये अभी फ़िलहाल हाफ़ कुक्ड चीज़ें हैं। जब ये मज़ीद ये खिचड़ी पकेगी, कुछ सामने आएगा तो हम आपको बताएंगे। फ़िलहाल गॉसिप की हद तक ये चीज़ है। अहम तरीन बात बैनुल-अक़वामी सतह पर गज़ा पर इसराइल की यलगार हम देख रहे हैं। 1 लाख से ज़ायद इजराइली सोल्जर्स 135-40 किलोमीटर की जो छोटी सी एक स्ट्रिप है, पहले उन्होंने एयर स्ट्राइक किए, कारपेट बम्बिंग की, बिल्डिंग्स वहाँ पे उड़ा दी, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, बम्बार्डमेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और कैजुअलिटीज़ अभी तक हज़ारों में बताई जा रही हैं, लेकिन एग्जैक्ट तादाद किसी को भी नहीं पता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल से लेकर जितने इदारे हैं वो सब चीख रहे हैं, लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं सुन रहा। सुनने में आया है कि हमास के ख़िलाफ़ इसराइली फ़ौज की ये जो कार्रवाई है ये उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक इसराइल वहाँ से फ़लस्तीनियों को बिल्कुल निकाल नहीं देता या उनको मार नहीं देता। यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि पुलवामा में एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद हमने देखा कि 5 अगस्त 2019 हो गया। हमने देखा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान ने इस तरीके से अपना हिस्सा बनाया कि अब 4 साल से ज़ायद का अरसा गुज़र चुका है। वहाँ पर नहते कश्मीरियों पर, जम्मू कश्मीर के मुसलमानों पर, लोगों पर जुल्म सितम की अंधेरी रात, घटा टोप अंधेरे मुसल्लत हैं। हम यही देख रहे हैं कि इससे मिलती जुलती चीज़ अब यहाँ पर हुई। हमास ने एक अटैक किया आउट ऑफ नोवेयर और उसकी जवाब में, उसकी रिटेलिएशन में अब यूँ लग रहा है कि अरब वर्ल्ड के अंदर नक्शा मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगा। 9/11 को ज़रा याद कीजिएगा। 9/11 को बहाना बनाकर अमेरिका ने अफ़गानिस्तान, इराक़ और न जाने कहाँ कहाँ पर क्या क्या किया। वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का एक बहाना बनाकर इराक़ पर पहले भी इन्वेड किया गया था। मुसलमान ममालिक जब तक इकट्ठे नहीं होंगे, मुसलमान जब तक कलमे के ऊपर बिलीव करते हुए अमल नहीं करेंगे, ये मुश्किल हालात जारी रहेंगे। सोचिए कि दुनिया के तकाज़े क्या हैं और हम पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में क्या कर रहे हैं। पूरी दुनिया में मुसलमान मुस्तरिब हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर पढ़कर इजाज़त चाहूँगा कि मुब्तलाए दर्द कोई उज़्व हो रोती है आँख,
किस कदर हमदर्द सारे जिस्म की होती है आँख। मुसलमान की मिसाल तो एक आँख की तरह थी कि कहीं पर भी मुसलमान को तकलीफ़ होती तो पूरे जसद में जिस तरह आँख रोती है, तमाम मुसलमान जो थे उनको तकलीफ़ होती थी। आज हम बेहिस हैं। आइए अपना अपना मुहासबा करें, अपनी अपनी करेक्शन करें। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़ एंड गुड बाय।